परमेश्वर के लोगों, व्यवस्था विवरण 28:2 कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण। किस कारण से? वचन को सुनने के कारण सारे आशीष आपके जीवन में आएगी, आ रही है। बड़ी आशीष की लिस्ट है। रोज आप इन बात की घोषणा करें। अब आप कह रहे हैं हमारे हम तो करते हैं, लेकिन ये घोषणाएं पूरी जब होंगी जब 28:2 आपके जीवन में पूरा होगा। 28:2 क्या कहता है? यहोवा की सुनने के कारण। अगर वचन सुनेंगे फिर आप घोषणा करेंगे, फिर सब कुछ होगा। आज लोग क्या कर रहे हैं? 3 से लेकर के 13 तक बोल रहे हैं, 3 से लेकर 12 तक बोल रहे हैं, मेरे घर में आशीष आएगी, मेरे घर में बरकत आएगी, मेरे शत्रु भागेंगे, मैं उधार देने वाला बनूंगा, उधार लेने वाला नहीं, मैं सिर होऊंगा पूंछ नहीं। और क्या रहते हैं? इसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। वो कह रहे हम बोल तो रहे लेकिन पूरा कब होगा? जबकि भजन से यशायाह व्यवस्था विवरण 28:1-2 को उसकी सुनने के कारण, उसके वचन की सुनने के और उसके मानने की चौकसी जब आप करेंगे, आपसे कई आशीष आपके जिन में आएंगी। हालेलुया। तो आप तैयार हैं वचन सुनने के लिए? तो आइए हम आज के वचन को चले। परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कुछ कह रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 27 वचन को हम पढ़े। आपसे हम कहें, शुरू के 5 दिन के अंतर्गत परमेश्वर ने कुछ बनाया। जो कुछ भी परमेश्वर ने 5 दिन बनाया, वो कैसे बनाया? अपने पड़ोसी से पूछे, कैसे बनाया? क्या बोला पड़ोसी ने? एक पूछे दूसरा उत्तर दे। बोले 5 दिन। अपने पड़ोसी से पूछे 5 दिन परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, कैसे बनाया? उसने क्या उत्तर दिया? क्या उत्तर दिया उसने? बोलकर। परमेश्वर ने 5 दिन बोलकर बनाया। छठे दिन के अंतर्गत परमेश्वर ने, छठे दिन भी परमेश्वर ने कुछ बनाया। और हम छठे दिन को कनेक्ट कर रहे हैं छठे महीने के साथ। परमेश्वर ने छठे दिन भी कुछ बनाया, और जो कुछ परमेश्वर छठे दिन बनाया, उसको जो बना करके परमेश्वर ने क्या उस दिन बनाया, उसके बारे में क्या कहा। 1:27 को पढ़े, क्या लिखा है? हाँ जी। तब परमेश्वर ने, हाँ जी, छठे दिन परमेश्वर ने, हाँ भाई पढ़े। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, हाँ जी, और के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ जी। और परमेश्वर उनको आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने छठे दिन किसको बनाया? मनुष्य को बनाया, आदम हव्वा को बनाया, नर नारी को बनाया। ये तो हम सब जानते, लेकिन हम ये महत्वपूर्ण बात यहां कर रहे हैं जो यहां लिखा है। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें आशीष दी। आपसे कहना चाहते हैं, इस छठे महीने में खुदा कह रहा है, मैंने जो कुछ बनाया है, मैं बनाने तक सीमित नहीं रहता, लेकिन उसके बाद मैं कुछ और करता हूं। आपसे कहना, केवल आपको बना के परमेश्वर छोड़ नहीं दिया, उसके बाद परमेश्वर आपके जन्म में कुछ कर रहा है। उसने क्या आशीष दी, और आशीष के तौर पर क्या कहा? पढ़े भाई आगे। उनसे कहा, हाँ जी, फूलो फलो। पहली बात परमेश्वर ने क्या कही? पहली बात क्या कही? फूलो और फलो। हालेलुया। फिर दूसरी बात क्या कही? और पृथ्वी में भर जाओ। दूसरा परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर भर जाओ। तीसरी बात क्या कही? और उसको अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने कहा अपने वश में कर लो। चौथी बात परमेश्वर ने क्या कही? और समुद्र की मछली तथा आकाश के पक्षी, हाँ जी, और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। प्रेज द लॉर्ड। आपसे कहना चाहते, आज हम आपसे यही बात करना चाहते हैं। छठे दिन छठे महीने के अंतर्गत जैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और उसके बाद परमेश्वर ने 4 बातें उसके साथ जोड़ी, और आज ये बातें आपके साथ जुड़ी हुई है। ये बातें आपके लाइफ से जुड़ी हुई है। परमेश्वर लोगों आपसे कहना चाहते हैं, बी सिंसियर एंड बी केयरफुल। बहुत ही परमेश्वर के लोगों अलर्ट रहें और ध्यान से सुने परमेश्वर आज आपसे क्या बात कर रहा है। परमेश्वर ने आपको बनाया है, केवल बनाकर छोड़ा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने 4 बातें वहां जो आदम हव्वा की जिन बोली, वो बातें आपके जीवन के लिए भी बोली हैं। परमेश्वर ने पहला क्या कहा? फूलो और फलो। आपसे कहना चाहते, संसार में परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है कि आप दुखी होए, रोए, तड़पे, दुख उठाएं, पीड़ा पाएं। इसलिए परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि आप इस पृथ्वी पर जब तक हैं, या यीशु का आगमन जब तक नहीं है, आप क्या रहे? फूले और फले। इंग्लिश में लिखा है बी फ्रूटफुल, फलवंत हो जाओ। फलवंत होने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर ने फिर कहता है कि क्या? इस पृथ्वी पर भर जाओ।
केवल आप फूलो ही फूलो मत, खुद भी बहुत तेजी से पृथ्वी भर जाओ। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने तीसरी बात उसने क्या कही, उसने कहा, क्या कहा परमेश्वर ने, इसे अपने वश में कर लो। अर्थात पृथ्वी और पृथ्वी पर की चीजों को वश में कर लो। पृथ्वी की चीजें आपके अंडर होनी चाहिए, आपके वश में होनी चाहिए। पृथ्वी का जो कुछ भी हो रहा है, यीशु ने क्या कहा, क्या हो रहा है पृथ्वी पर, क्या संसार में हो रहा है, यीशु ने, परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह संसार में कहा। अगर हम भजन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 33 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूं, मैं तुम्हें एक विशेष बात बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है। इस संसार में क्या है, क्लेश है। इस संसार में क्या पाया जाता है, क्लेश पाया जाता है। इस संसार में क्या पाया जाता है, कष्ट पाया जाता है। लेकिन अद्भुत बात है, परमेश्वर ने कहा क्या कर लो, इस पृथ्वी को अपने कब्जे, यानी कि तुम्हारे ऊपर क्लेश कब्जा नहीं करेगा, तुम उस क्लेश पे कब्जा कर लो, उस क्लेश को तुम दबा दो, उस संकट को तुम दबा दो। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, ध्यान से समझिए, आज के वचन को ध्यान से समझिए, आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, ये आपके जीवन को चेंज कर देगा। हम पर जो यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु ने कहा, मैं बातें मैंने तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ये संसार तुम्हें क्लेश देता है, इस संसार के द्वारा तुम्हें क्लेश मिलता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, वही उत्पत्ति के पहले अध्याय के 28 वचन में आए तो प्रभु ने कहा, इस पृथ्वी में भर जाओ और इसे क्या कर लो, इसे अपने वश में कर लो। इसे वश में कर लो का मतलब जो कुछ भी पृथ्वी पर होगा वो तुम्हारे पर हावी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब पृथ्वी पर क्या होता है, क्लेश होता है, लेकिन वो क्लेश आप पर हावी नहीं हो पाएगा। इस पृथ्वी में कष्ट आता है, वो कष्ट आप पर हावी नहीं हो पाएगा। इस पृथ्वी का जो दुख होता है, वो दुख आप पर हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा क्या कर लो, इसे अपने वश में कर लो। और फिर उसके बाद चौथी बात परमेश्वर ने कही, जब तमाम पृथ्वी के ऊपर जितने भी इस पृथ्वी के ऊपर पक्षी हैं, जानवर हैं, समुद्र में हैं, जितने भी सब पर क्या कर लो, अधिकार, हैव ए डोमिनियन, एक अधिकारी की तरह जियो। परमेश्वर ने आपको एक अधिकारी बनाया है। कोई चीज आपके ऊपर नहीं हो सकती, ना जानवर आपके ऊपर हो सकता है, ना कोई परिस्थिति आपके ऊपर हो सकती है। यू आर द डोमिनियन पर्सन, आप अधिकार में जीने वाले व्यक्ति हैं। आप परमेश्वर के लोगों सदा ऊंचे रहने वाले व्यक्ति हैं। आपको कोई दबा नहीं सकता, आपको कोई कुचल नहीं सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। अपने पड़ोसी से कहें, आनंदित होइए, परमेश्वर आपको अधिकार के स्थान पर रखना चाहता है, उसने रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम जल्दी से परमेश्वर के आपसे हम बातचीत करेंगे। परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, पहला कैसे बनाया, परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया। आज आपको कैसा होना है, इस संसार के अंदर आपको परमेश्वर के स्वरूप में होना है, परमेश्वर की समानता में होना है। आपसे सब लोग चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि परिस्थिति आप पर राज करे, या आप ये चाहते हैं कि आप परिस्थिति पर राज करें? क्या आप चाहते हैं कोई आपको दबा दे, या आप चीजों को नीचे रखना चाहते हैं जी? कितने हैं जो चीजों में दब के रहना चाहते हैं? कोई भी नहीं है। हम सब क्या चाहते हैं, हम सब चाहते हैं चीजों के ऊपर चले, परिस्थिति के ऊपर चले, तमाम बातों के ऊपर चले। और आपसे कहना चाहते हैं आप चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहली शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? यहां प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने समानता में बनाया, अपने ही स्वरूप में बनाया। आज आपको क्या करना है, कैसा बनना है, कैसा बनना है जी? आज आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, दुख की बात यह है, आज संसार के अंतर्गत परसेंटेज अगर हम कहें, अनुपात के तौर पे कहें, अगर हम संसारिक तौर पे कहें, आज ज्यादातर भीड़ क्या कर रही है, आज संसार में भीड़ क्या कर रही है, किसी को देख रही है और वो क्या कह रही है, मैं इसके अनुसार बनना चाहता हूं। आज लोगों की हेयर स्टाइल कैसी हो गई है, कई बार तो हंसी आती है, कई बार तो हंसी आती है। किसी ने मुर्गे की तरह कर रखा है, किसी ने किसी जानवर की तरह कर रखा है, पता नहीं सिर को, अपने सिरों को क्यों कर रखा है। और आपको पता है वो फुटबॉलर, वो फुटबॉल
वो क्रिकेटर, वो ऐसा, वो पता नहीं क्या क्या, यहाँ कुछ क्या बनवा लेते हैं, यहाँ बनवा लेते हैं, क्या कर, क्यों? आपने देखा उसने ऐसा। आज लोग क्या कर रहे, लोगों को अपना रोल मॉडल मानकर क्या कर रहे, मुझे उसके तरह बनना है। आपसे कहना चाहते हैं मुझे आपको उसकी तरह नहीं, आप जो हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं, कई बार लोग क्या करते हैं, लोग कुछ हद तक आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, वो छोड़े वो इतना ज्यादा, मतलब कि केवल हेयर स्टाइल की बात नहीं, कपड़ों में भी वो क्या है, कंपटीशन, कपड़ों में ऐसे उसके तरह मुझे कपड़े पहनने। आपसे कहना चाहते आपको और मुझे परमेश्वर ने किसी और की तरह बनने के लिए नहीं बनाया, अगर आपको बनने के लिए बनाया है परमेश्वर की तरह। हालेलुया। आपसे कह रहे आप जैसे हैं, आपको नकल करने की जरूरत नहीं। हम कुछ लोग हैं, कुछ लोगों से बहुत हम खुश हैं, आनंदित हो। कई बार कहते पास साहब, उनसे जब बात करते हो कहते मुझे नकल करने वाले, एक बहन है वो हमसे बात करते हो कहते पास साहब मुझे नकल करने वालों पर से, वो देखो उसकी तरह कर रहा है। आपसे कहे हमें नकल क्यों करनी है, आप अपने आप में यूनिक हैं। हालेलुया। आप अपने आप में आपसे कहना चाहते हैं ना, आपको किसी व्यक्ति का, ना किसी संसारिक व्यक्ति की तरह आपको बनने की जरूरत है, ना परमेश्वर के किसी जन की तरह आपको बनने की जरूरत है। आपको किसकी तरह बनने की जरूरत है, परमेश्वर की तरह। हालेलुया। आपके वस्त्र कई बार कहने वाला वैसा उसने पहना है वैसा पहना, अरे आप अपनी तरह अच्छे लगते हो। हालेलुया। हम अपनी तरह अच्छे लगते हैं। आपने देखा हमारी स्टाइल एक ही है, उस स्टाइल में अपन चलते हैं जी। अपनी किसी की नकल नहीं, अपना एक स्टाइल है, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो आपकी स्टाइल क्या होनी चाहिए, जैसे आप वैसे रहें। हालेलुया। जो आपको पहनना है उसमें आप अच्छे लगते हैं। जब आप दूसरे की नकल करके देखो, बोले यार क्या ये तो उसकी तरह कर रहा है तो बिल्कुल भी नहीं। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मुझे आपको आज सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात क्या करनी है, मुझे आपको अपने आप को परमेश्वर की समानता और परमेश्वर के स्वरूप में बनना है। बोले अपने पड़ोसी से, आपको परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनना है, परमेश्वर को। और आज कई लोग क्या कह रहे हैं, पास्टर साहब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपसे कहना चाहते हैं ऐसा आप सोच रहे हो नहीं सकता, लेकिन अगर हम प्रभु के वचन से आज आपको कहना चाहते, बताना चाहते हैं, आप बन सकते हैं। जल्दी से एक वचन निकालें प्रभु के पवित्र वचन में से, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 18 वचन को निकालें। 2 कुरिन्थियों 3:18। आज बहुत महत्वपूर्ण बात आपके जीवन के अंदर परमेश्वर कर रहा है, आपको परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बनना है। पढ़े 2 कुरिन्थियों 3:18 पढ़े। हाँ जी। परंतु जब हम, हाँ जी, सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के आत्मा द्वारा जो आत्मा है, हाँ आराम से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। तो प्रभु के द्वारा, हाँ, द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी, हाँ जी, रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहते आप दिन प्रतिदिन, खुदा का वचन क्या कह रहा है, यहाँ प्रभु का सेवक पौलुस कह रहा है, हम दिन प्रतिदिन उसके तेजस्वी रूप में, अर्थात परमेश्वर के तेजस्वी रूप में क्या करते हैं, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप अंश अंश करके परमेश्वर के स्वरूप में बदलते जाते हैं, जा सकते हैं। आप परमेश्वर के समानता स्वरूप में बन सकते हैं। आज हमारे जीवनों में क्या विचार है, मैं परमेश्वर के समान नहीं बन सकता, लेकिन प्रभु कह रहा है तुझे मेरे समान बनना ही होगा, क्योंकि मैंने तुझे जब बनाया अपनी समानता स्वरूप बनाया। वो समानता स्वरूप बिगड़ गया, पाप के कारण खत्म हो गया, लेकिन आज भी मेरी डिमांड, मेरा जो मांग है मानव जाति से क्या है, परमेश्वर आपको कैसा बनाना चाहता है, परमेश्वर कैसे आपको देखना चाहता है, स्वयं की तरह देखना चाहता है। आपको किसी और की तरफ बनने की जरूरत नहीं, आप अपने आप को परमेश्वर के समान, आपको अपने आप को तैयार करें कि उस समानता स्वरूप बन जाएं। और खुदा का वचन कहता है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। धीरे धीरे हम चेंज होते जाते हैं, बदलते जाते, अंश अंश करके। आपको प्रयास करना है, आपको दिन प्रतिदिन बढ़ना है, आपको दिन प्रतिदिन अपने आप को तैयार करना है। किस रूप में? आपको ये तैयार करना है कि मैं अंश अंश करके परमेश्वर के समान बनता चला जाओ, और आप बन सकते हैं। यदि प्रभु ने कहा है तो आप बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस परमेश्वर के लोगों, 1 यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 2 वचन को आप पढ़ोगे तो वहां परमेश्वर और भी अद्भुत बात बोल रहा है, परमेश्वर के दिन और भी खूबसूरत बात बोल रहा है। और जानते परमेश्वर क्या कह रहा है? 1 यूहन्ना 3:2 पढ़े, क्या कहता है? हे प्रियो,
अब हम हाँ जी, परमेश्वर की संतान हैं क्योंकि हम अब क्या है, परमेश्वर की संतान हैं। और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ अभी तक ये पता नहीं चला कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या कुछ होंगे, ये हमें नहीं पता। हम परमेश्वर की संतान बन गए, क्या कुछ होंगे हमें अभी पता नहीं। लेकिन हाँ जी, इतना जानते हैं कि इतना जानते हैं जब तक प्रकट होगा तो जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, यीशु मसीह का आगमन निकट है। लेकिन जिस दिन यीशु आएगा, जब हमें देखेगा, हम कैसे दिखेंगे? हम उसके समान दिखेंगे। यीशु कहेगा ओ तू तो मेरे समान ही दिखता है। आपसे कहना चाहते आपका जीवन, इस जीवन को संसार की बातों में बर्बाद ना करें, संसार के कार्यों के अंदर इस समय को बर्बाद ना करें। आपको कहना आपका काम यह है कि आप प्रतिदिन अपने आप को यीशु के समान बनाने में लगाएं, क्योंकि जब यीशु आएगा और आपको जब देखेगा, ऐसा कि कहता है प्रभु का दास कह रहा है यहाँ आत्मा में होकर के, उसे कहता हमें पता नहीं क्या कुछ होगा, लेकिन इतना जरूर जानते हैं। कितना जानते हैं? इतना जानते हैं जिस दिन यीशु आएगा और जब उसके सामने खड़े होंगे, हम एक से दिखेंगे। आप और यीशु एक से दिखने के लिए बने हैं। आप इस संसार में इसलिए बने हैं कि अपने आप को ऐसा तैयार करें यीशु के समान दिखे, और यीशु कहेगा ओ ये तो मेरा ही रोल है। आपसे कहना चाहते हैं संसार में बहुत सी फिल्मों का आपने देखा है जहाँ डबल रोल, ट्रिपल रोल, और एक पिक्चर आई जिसमें 7 रोल थी। लेकिन आपसे कहना चाहते यीशु मसीह आएगा तो करोड़ों रोल देखने को मिलेंगे। हालेलुया। अरबों रोल देखने को मिलेंगे, और लोग कहेंगे इधर देखेंगे बोले यीशु है, उधर देखेंगे बोले यीशु है। चारों तरफ कौन दिखाई देगा? कौन दिखाई देगा? आपके घर में कौन दिखाई देगा? आपके पत्नी में आपको कौन दिखाई देगा? आपके पति में कौन दिखाई देगा? आपके बच्चों में कौन दिखाई देगा? यीशु, यीशु और यीशु। हालेलुया। आप और मैं एक दिन ऐसा हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है? वी हैव टू प्रिपेयर अवरसेल्फ। हमें अपने आप को तैयार करना है कि हम क्या करें? हम यीशु के समान, परमेश्वर की समानता और स्वरूप में बन जाएं। परमेश्वर के लोगों, इसके लिए हमें करना क्या होगा? आप कहेंगे परमेश्वर के समानता स्वरूप में, अरे पैसा में बन ही नहीं सकता। हम कह रहे हैं बन सकते हैं। बन सकते हैं क्या? कितने लोग विश्वास करते हैं बन सकते हैं? हाथ उठाएं। हालेलुया। सब विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है, आप विश्वास करते हैं और आपसे कहें आप बन सकते हैं। और जब परमेश्वर के समानता स्वरूप में बनने की बात हम कर रहे हैं, हम कहें हमें बनना है, हमें परमेश्वर के समानता स्वरूप में बनना है। और यदि ना बनेंगे तो क्या होगा? यदि एक व्यक्ति परमेश्वर समानता स्वरूप में ना रहेगा तो जो वो 4 बातें हैं उनका उल्टा उसके जीवन में होगा। याद रखें, इसलिए जरूरी है, ये मत सोचना मुझे बनने की क्या जरूरत है। आपसे कहना चाहते हैं उत्पत्ति 1 के 28 को जरूर पढ़ना रोज, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपको, इसलिए उसने अपने समानता स्वरूप में रचा है कि आप क्या हो? फूले और फले, आप पृथ्वी पर भर जाएं, आप पृथ्वी को अपने अधिकार में ले ले, और जितने भी जानवर है, जो भी चीज है, उसके ऊपर आप अधिकारी बने। इसलिए आपको परमेश्वर के समानता स्वरूप में बनना है। यदि नहीं होंगे तो इसका विपरीत होगा। फिर व्यक्ति क्या होगा? फूले फलेगा नहीं। फिर वो कहेगा अरे मेरे जीवन में आशीष आई नहीं रही है, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आपसे कहना चाहते हैं आपके जीवन की फूलवंता, फलवंता, आपके जीवन के अंतर्गत जो प्यारे परमेश्वर के लोगों बढ़ोतरी है, वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी मेहनत करते हैं, इस बात पे भी निर्भर नहीं करती कि आप कितने बुद्धिमान हैं, इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप कितने ताकत, इस बात पर निर्भर करती है क्या आपने अपने आप को परमेश्वर के समानता स्वरूप में तैयार किया है। अपने आप को परमेश्वर समानता स्वरूप में तैयार करें। और इसके लिए करना क्या होगा? परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर ने उनको, परमेश्वर आपसे कहना चाहते आपको, मुझे परमेश्वर के समानता स्वरूप का मतलब है आप वही काम कर पाएंगे जो परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर के समानता स्वरूप में आने का पहला कदम यह है, आप वो कर पाएंगे जो परमेश्वर कर सकता है, आप वो कार्य कर पाएंगे जो परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर आपसे चाहता है आप वो करें जो परमेश्वर कर सकता है। लेकिन आज परमेश्वर लोगों, मरकुस रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय उसके 27 वचन को निकालें, क्या कहता है? हाँ जी पढ़े।
यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, मनुष्य जब तक व्यक्ति संसार में मनुष्य हैं, यहां कोई मनुष्य तो नहीं बैठा है जी? यहां कितने मनुष्य बैठे हैं? सभी मनुष्य बैठे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यहां उस मनुष्य की बात की गई है जो परमेश्वर के समानता स्वरूप में नहीं है, जो परमेश्वर ने अपने आप को परमेश्वर के समानता स्वरूप में नहीं बनाया, उसे परमेश्वर कहता है, यीशु ने उसको देखकर कहा, उन मनुष्यों से जो मेरी समानता स्वरूप में नहीं है, जिन्होंने अपने आप को मेरी समानता स्वरूप में नहीं बनाया, उनसे नहीं हो सकता, उनसे कुछ भी नहीं हो सकता। वो कहते तो हैं बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो सकता, उनसे कुछ भी नहीं होगा। आपसे कहना चाह, आपको मुझे परमेश्वर के समानता स्वरूप में चेंज होना ही है, क्योंकि मनुष्यों से कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात को अपने दिमाग में, हृदय में और अपने जीवन में डाल लेना, मनुष्यों से कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य बनकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात बिना परमेश्वर की समानता स्वरूप में तैयार हुए आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के लोग आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, मनुष्यों से नहीं हो सकता। क्यों परमेश्वर कह रहा है मेरी समानता स्वरूप में बनो? क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों, मुझे आपको इसलिए समानता स्वरूप बनना है क्योंकि बिना उसके समानता स्वरूप बने हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन आगे क्या लिखा गया है? किससे हो सकता? परंतु परमेश्वर से हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, आज की सुबह आपको बोलना चाहते, परमेश्वर लोगों, मनुष्य नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर सब कुछ हो सकता है? हम सब विश्वास करते हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, यहां परमेश्वर जो बात कर रहा है, यहां परमेश्वर अपने आप को बड़ा नहीं दिखा रहा। यहां परमेश्वर यूं कह सकते हैं डींग नहीं मार रहा। यहां परमेश्वर अपने आप को बड़ा करके ये नहीं कह रहा, अरे मुझसे सब कुछ हो सकता है, तुम तो किसी लायक नहीं हो, तुम तो बुरे हो, तुम पापी हो। नहीं, परमेश्वर यहां एक रहस्य बता रहा है। उसने कहा मुझसे सब कुछ हो सकता है। और वही परमेश्वर, फिर वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह। एक बात परमेश्वर के लोग, इसका मतलब परमेश्वर के समानता स्वरूप में आने के लिए मुझे आपको क्या करना पड़ेगा? मैं इसका मतलब ये है, ध्यान से सुने, परमेश्वर के समानता स्वरूप में आने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? अरे क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? परमेश्वर के समानता स्वरूप में हुआ व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और आपसे कहना चाहते हैं, इसका मतलब मुझे अपने जीवन में वो चीज लेनी है जिसके द्वारा मैं क्या कर सकूं? जिसके द्वारा मैं क्या कर सकूं? जिसके द्वारा मैं सबको, समझे बात को, ध्यान से समझे, आराम से समझाना चाहते हैं हम, बताना चाहते, समझाना क्या, आपको क्या समझाना, आप तो वैसे ही बहुत समझदार हो, हालेलुया। पर आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और आपसे कहना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर आपको इस रीति से तैयार करे कि उसके जीवन में ये हो जाए, वो सब कुछ करे, क्या कोई ऐसा तरीका है कि व्यक्ति ऐसा हो जाए कि वो सब कुछ कर सके? है कुछ तरीका? है या नहीं? हाँ या ना? अरे बताओ, है जी? है ना? तरीका ऐसा है जिससे एक व्यक्ति अपने आप को इस रीति से तैयार कर सकता है, जैसे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, उससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है। और उस करैक्टर को मुझे अपने लाइफ में उतारना है, उस चीज को मुझे अपने जीवन में उतारना है। और वो क्या है? जल्दी से पढ़े, मरकुस 9 उसका 23 पढ़े, क्या कहता है? पढ़े जी, मरकुस 9 उसका 23 पढ़े, 9 का 23। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, फिर यीशु बोल रहा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया।
आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, पहले परमेश्वर कह रहा है मनुष्यों से ये नहीं हो सकता, परमेश्वर कैसे सब कुछ हो सकता है। फिर यहाँ पर मरकुस 9:23 क्या कहता है? मरकुस 9:23 कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। दूसरे शब्दों में विश्वास करने वाला सब कुछ कर सकता है, अर्थात विश्वास करने वाला आशीष पा सकता है, विश्वास करने वाला उन्नति पा सकता है, विश्वास करने वाला बढ़ोतरी पा सकता है, विश्वास करने वाला अगर बीमार है तो चंगाई को पा सकता है, अगर विश्वास करने वाला गरीब है तो धन को प्राप्त कर सकता है। आज लोग कह रहे हैं पास्टर साहब विश्वास करने वाला सब कुछ कर सकता है, लेकिन मैं क्या हूं? मैं तो एक ऐसा जन हूं, मैं तो बहुत बीमार हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास जो कुछ पैसा था वो पैसा भी क्या हो गया? खर्च हो गया। अब मैं क्या हूं? अब मैं बहुत गरीब हूं, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोगों, खुदा के वचन के साथ आपको बताना चाहते हैं, आपको उत्साहित करना चाहते हैं। आज की सुबह आप में कुछ लोग हैं जो यहाँ कह रहे हैं मैं गरीब हूँ, आप में कुछ लोग कह रहे हैं मैं बीमार हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? मेरे जन्म में कुछ हो सकता है? मेरे जन्म में कुछ नहीं हो सकता। ये विश्वास किसके पास होता है? ये विश्वास तो धनी लोगों के पास होता है, ये विश्वास तो बुद्धिमान लोगों के पास होता है, ये विश्वास तो बड़े ताकतवर लोगों के पास होता है। ऐसा परमेश्वर के लोगों, ऐसा परमेश्वर के लोगों, ऐसा परमेश्वर के लोगों नहीं है। परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय अगर आप निकालेंगे, आज आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन से बात कर रहा है। और यहाँ लूका 8 के अंतर्गत उसके 43 को पढ़े, क्या लिखा है? 8 के 43 को। शमौन ने उत्तर दिया, हाँ जी, मेरी समझ में वह नहीं 8 का 43। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष लहू बहने का सुने रोग था। बात, यहाँ पर एक औरत है और वो औरत कैसी है? कैसी है जी? बीमार है। और कितने महीने से, कितने दिन से? 12 दिन से, 12 साल से। प्रेज द लॉर्ड। कितने साल से? 12 साल से बीमार है। बीमार औरत है और स्त्री है, 12 साल से बीमारी में पड़ी। और जी क्या है जी? उसे रोग क्या है? उसे लहू बहने का रोग। जैसा हमने कई बार बताया, प्रवचन कहता है लहू में क्या है? जीवन है, प्राण है, यानी हर दिन उसके अंदर से जीवन निकल रहा है, अर्थात वो कमजोर होती जा रही है, दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली जा रही है। एक दिन आया, 2 दिन हुआ, 10 साल हुए और 12 साल तक बीमारी की अवस्था में बीमार है। और आगे, और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे, हाँ जी, व्यय कर चुकी थी। और क्या है? कैसी औरत है? कंगाल हो गई है। उसके पास पैसा था, अब यहां नहीं लिखा कितना पैसा उसने खर्च किया, लेकिन यहां ऐसा लिखा उसने अपनी सारी जीविका जो उसने कमाया था, बहुत हिम्मत से, मेहनत से, शायद उसके बारे में पता नहीं कि वो शादीशुदा थी, कवारी थी, विधवा थी, कुछ उसके बारे में वर्णन नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है उसके पास क्या था? धन था, उसके पास पैसा था। लेकिन अभी क्या है? अभी क्या है? अभी क्या है? बोलते रहे ताकि हमें पता चले। अभी क्या है? कंगाल है, क्योंकि जितना था सारा पैसा उसने खर्च कर दिया। और उसने सारा बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गई, अच्छे से डॉक्टर के पास गई, और बढ़िया किसी ने बताया, अरे आंटी जी, दीदी जो भी वो होगी, बोले आपको पता वहाँ जाओ, वहाँ का डॉक्टर बहुत बढ़िया है। और दौड़ करके वो उस डॉक्टर के पास गई और वहाँ पर गई, डॉक्टर ने उसे देखा और एक इंजेक्शन लगाया और वो तुरंत क्या हो गई? वो ठीक हो गई है जी। ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ जी? तो भी किसी के हाथ से, हाँ जी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, चंगी ना हो सकी। और एक जगह पर मरकुस रचित सुसमाचार में बाद में पढ़ना घर जाकर, ऐसा लिखा है वो और बीमार हो गई, उसकी बीमारी बढ़ गई। उसके जीवन के अंतर्गत क्या हुआ? परमेश्वर के लोगों, ये क्या है? यहाँ एक औरत है और वो क्या है? बीमार है। कितने साल से है? 12 साल से। पैसा उसका खत्म हो गया है और वो और ठीक होने के बजाय और बीमार हो चुकी है, और अब बस अपने बिस्तर पर बैठी है और इंतजार कर रही है, बस मौत आने वाली है, बस अब मैं अब समय आएगा, मैं मर जाऊंगी। लेकिन आपको पता है परमेश्वर के लोगों, थोड़े ही समय के बाद वचन को अगर आगे आप पढ़ोगे तो इस वचन के अंदर ऐसा लिखा है, ये यीशु के पास आई, और जब यीशु के पास आई, ऐसा लिखा है ये तुरंत एक क्षण में क्या हो गई?
चंगी हो गई। इसके लहू बहना एक क्षण में बंद हो गया। इसकी समस्या एक क्षण में खत्म हो गई। इसकी बीमारी एक क्षण में खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। इसके एक क्षण में बीमारी खत्म हो गई। और यीशु ने इसकी तरफ देखा और इसको देख करके क्या कहा? इसको देख कर कहा, अरे बेटी, वाह क्या तूने प्रार्थना की है, सच में तूने कितना उपवास किया है। तूने उपवास कर करके तेरे घुटने कमजोर हो गए हैं। प्रार्थना कर करके तूने अपने आंसुओं को, सारा आंसुओं को बहा दिया है। तेरे सारे आंसू खत्म हो गए। क्या तेरी प्रार्थना है, क्या तेरा उपवास है, क्या तेरा आत्मिक जीवन है, इसलिए तूने चंगाई प्राप्त की है। ऐसा यीशु ने क्या कहा भाई? पढ़े इसका 48 पढ़े, 8 का 48 पढ़े जल्दी से। यीशु ने उससे इस स्त्री से कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, यहाँ पर एक औरत है जो क्या है? बीमार है, जो परमेश्वर के लोग गरीब हो चुकी है, पैसा नहीं है, 12 साल बीमारी के अंदर है, इसके पास कमजोरी है, इसके पास कमी है, इसके पास बीमारी है, इसके पास सब कुछ परमेश्वर के लोग ये सारी बीमारी तमाम चीजों से भरी हुई है। कोई इसका मदद करने वाला नहीं है। ये चारों तरफ निराश है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में एक चीज और इसके पास थी। वो क्या था? आज आपसे कहना चाहते, इसके पास क्या था? इसके पास क्या था? इसके पास क्या था? विश्वास। आज आपसे कहना चाहती है, हाँ, हमारे तमाम भाई बहनों से कहना चाहते हैं जो रो रहे हैं, कह रहे हैं बस साहब हमारे पास पैसा नहीं है, बस साहब हम बीमारी की अवस्था में हैं, बस साहब हमारे जीवन के अंदर कोई हमारी मदद नहीं करता। ये स्त्री अकेली थी। आपसे कहना चाहते हैं, हो सकता है आपके पास कोई नहीं होगा, हो सकता है आपका सारा पैसा खत्म हो गया होगा, हो सकता है आपकी समस्या बढ़ती चली जा रही होगी। आपसे कहना चाहते हैं ये समस्या और आपकी बढ़ती चली जाएगी अगर आप एक चीज ना रखेंगे। वो क्या? आपसे कहना चाहते हैं, आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, आपकी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपकी प्रॉब्लम को कितना भी लंबा समय हो गया क्यों ना हो, आपसे कहना चाहते हैं आप छुटकारा पा सकते हैं, आप आजादी पा सकते हैं, आपके लिए एक रास्ता खुल सकता है, आपके लिए एक बरकत आ सकती है। क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास विश्वास होना चाहिए। और आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, जब व्यक्ति विश्वास रखता है वो परमेश्वर की समानता और स्वरूप का व्यक्ति होता है। आप कहेंगे पास्टर साहब, अब में से कुछ लोग यहाँ पर बैठे कह रहे हैं मैं बीमार तो नहीं हूँ, मैं गरीब भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे जीवन में क्या है? मेरे जीवन में मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मैं संसारिक तौर से क्या हूँ? तुच्छ हूँ, लोग मेरी कोई इज्जत ही नहीं करते हैं। जल्दी से वचन निकाले परमेश्वर लोगों, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, उसकी जल्दी से एक आयत दो, सॉरी, मती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसकी 28 वचन को पढ़े। मती 15 का 28 पढ़े, क्या कहता है? 15 का 25 पढ़े पहले। पर वह आई, हाँ, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, यीशु को प्रणाम कर कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों को रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। अच्छा नहीं। परमेश्वर को समय बचाने के नात के कारण से आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर फिर कौन है? एक औरत है, एक स्त्री है, और ये स्त्री ऐसी है, यीशु के पास आती है और यीशु के पास आकर के बातचीत करती है, और यीशु मसीह से कुछ डिमांड कर रही, मांग कर रही है। और यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं तू कुत्तों के समान है। यीशु क्या कह रहे हैं? ये जो स्त्री से यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं, क्या कौन स्त्री थी? कनानी स्त्री थी। और कनानी स्त्रियों के, कनानी जो था समय के, उस समय के लोगों के जीवन के लिए कनान और कनान के लोगों को तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था, नीची दृष्टि से देखा जाता था, उनकी कोई इज्जत नहीं होती थी, लोग उनके साथ कोई नाता नहीं रखते थे। आज इस समूह के अंतर्गत यहाँ में लाइव सुनने वाले लोग, हो सकता है शायद लोग आपके साथ नाता नहीं रख रहे होंगे, लोग शायद आपको तुच्छ जानते होंगे, लोग शायद आपको कह रहे होंगे तुम्हारी कोई कदर नहीं है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। इस औरत को भी ऐसा था, इसके पास इज्जत, इसकी कोई इज्जत नहीं थी, इसको कुत्तों के समान इसके साथ व्यवहार किया गया।
लेकिन इसके जीवन का समस्या थी और फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, इसके जीवन की जो समस्या थी वो समस्या सोल्व हो जाती है। आज यहाँ पर आपसे बैठे तमाम भाई बहनों से कहना चाहते हैं, आप एक प्रॉब्लम के साथ आए हैं लेकिन आप कह रहे हैं मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है, लोग मेरे बारे में सोचते नहीं है, कोई मेरे बारे में चिंता नहीं करता। कोई दिक्कत नहीं, इस स्त्री के बारे में भी कोई सोचता, इस स्त्री की भी इज्जत कोई करता, लेकिन इसके जीवन में प्रॉब्लम थी। आपके जीवन में शायद प्रॉब्लम होगी, शायद आप एक समस्या से गुजरोगे, थोड़ी समय के बाद समस्या क्या हो गई, सॉल्व हो गई। और जब इसकी समस्या सॉल्व हो गई तो फिर यीशु ने अब पढ़े 28 इसी का 28 पढ़े 15 का 28। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। यीशु ने एक बार फिर उस स्त्री की तरफ देखा और देखकर क्या कहा, अरे ये स्त्री इज्जत लायक तो नहीं है, इसके बाद इज्जत भी नहीं है, इसके बाद समस्या है, प्रॉब्लम है कुछ, लेकिन यीशु मसीह की आंखों ने कुछ देख लिया जो उसके अंदर था। क्या था उसके अंदर, क्या था? अपने पड़ोसी से पूछे उसके अंदर क्या था। यीशु ने इस स्त्री में क्या देखा, यीशु ने इस स्त्री में क्या देखा? आपसे कहना चाहते, यीशु ने जब उसकी तरफ देखा तो यीशु ने कहा, स्त्री तेरे पास जो विश्वास है वो छोटा नहीं बड़ा है, और इस विश्वास के अनुसार तेरा छुटकारा आ चुका है, तूने छुटकारा प्राप्त कर लिया है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, खुदा के लोगों जिनके जीवन के अंतर्गत विश्वास होता है, परमेश्वर वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए, विश्वास करने वाले के लिए, परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। यानी विश्वास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के समानता स्वरूप में है। और आज लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, पास्टर साहब बिल्कुल सही बात है, हम आज आपने बहुत बढ़िया बात बताई विश्वास के तरह, लेकिन हमारे पास तो विश्वास, हालेलुया, हमारे पास तो हालेलुया। अच्छी बात है आप जो कह रहे हैं खुदा के लोगों। आज आपको कहना चाहते हैं परमेश्वर लोगों, यहाँ पर जो हमने इन दो स्त्रियों को देखा, इन दोनों स्त्रियों के जीवन के अंदर क्या था, इनके अंदर भी विश्वास था। और कहाँ से आए विश्वास? जल्दी से पढ़े रोमियो 12:3 को पढ़े खुदा के वचन को, जल्दी फिर हम आगे बढ़ेंगे, फटाफट चलेंगे, खत्म करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण, हाँ जी, जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ। सुने, हर एक से प्रभु कह रहा है कि अपने पड़ोसी से बोले, आपसे प्रभु कह रहा है, बोले परमेश्वर आपसे कह रहा है, अब बोले परमेश्वर मुझसे कह रहा है। प्रेज द, क्या कह रहा है जी? हाँ जी, कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। अपने पड़ोसी बोले, अपने आप को जैसा समझना चाहिए उससे बड़ा मत समझो, हाँ जी। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, अपने पड़ोसी को बोले, आपको परमेश्वर ने विश्वास दिया है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये सारे जो लोग हैं बाइबल के जितने भी बड़े बड़े विश्वास के योद्धा हैं, या जिन्होंने विश्वास से बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर उन्होंने जो काम किया इसलिए वो कर पाए क्योंकि उन्हें क्या किया गया था, परमेश्वर ने विश्वास दिया था। आपको भी क्या? परमेश्वर का वचन रोमियो 2:11 कहता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात, अगर परमेश्वर ने उस कनानी स्त्री को विश्वास दिया तो आपको भी क्या दिया है? अगर परमेश्वर ने वहां उस व्यक्ति को विश्वास, उस स्त्री को, लहू बहने वाली स्त्री को विश्वास दिया तो आपको भी क्या दिया है? आप पड़ोसी को बोले, आपको विश्वास दिया गया है, आपके विश्वास है, आपके अंदर परमेश्वर ने विश्वास दिया है। लेकिन अब सुने हमारी तरफ, परमेश्वर के लोगों, यहां जो विश्वास है इसे बोलते हैं परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ। और इस विश्वास से कुछ नहीं होता, केवल एक ही काम होता है। वो क्या है? इस विश्वास के द्वारा केवल उद्धार होता है। हर एक को परमेश्वर जो विश्वास द्वारा क्या होता है? उद्धार होता है। इस विश्वास से, जो विश्वास परमेश्वर ने आपको दिया है, उस विश्वास से चमत्कार अरे नहीं होता।
उस विश्वास से चमत्कार नहीं होता। अगर उस विश्वास से चमत्कार होता तो हम विश्वास करते हैं यहां दो काम होते, या तो यहां बैठने की जगह नहीं होती और या सारी कुर्सियां खाली होती। क्योंकि आपने परमेश्वर के दिया विश्वास के द्वारा क्या प्राप्त कर लिया? चंगाई प्राप्त कर ली, छुटकारा प्राप्त कर लिया, आशीष प्राप्त कर ली, बरकत प्राप्त। बोला हमारे पास परमेश्वर द्वारा विश्वास है, हम चर्च में क्यों जाएं? है ना, आप सब कुछ घर बैठे ही प्राप्त कर लेते। लेकिन आपसे कहना चाहते परमेश्वर के द्वारा दे विश्वास से चमत्कार, चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, बढ़ोतरी, उन्नति नहीं आती। क्योंकि प्रभु घर जाकर आप पढ़ना परमेश्वर के लोगों, फिलिप्पियों की पत्री 2:5 और 6 को, वहां ऐसा लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये वो विश्वास हमारा उद्धार करता है। ये इस विश्वास के द्वारा हम यीशु को जानते हैं। इस उद्धार के द्वारा हमारे पाप छूटते हैं। इस विश्वास के द्वारा हम जीवन के अंतर्गत परमेश्वर से जुड़ते हैं। अब अगर हमें चंगाई, छुटकारा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा। इस स्त्री ने 12 साल से बहती जो जिससे लहू बह रहा था, इस स्त्री ने क्या किया? इन शायद 12 सालों में जिससे दिन रोग हुआ उसी दिन से इसने कुछ वर्कआउट किया होगा, कुछ ऐसा काम किया होगा। जब यीशु के पास आई होगी, यीशु ने कहा होगा तेरे विश्वास ने तुझे। ये कनानी जो स्त्री जो दूसरी थी, जब इसने इसकी जीवन की समस्या आई होगी, इसके परिवार समस्या आएगी, उसी दिन से या इसके थोड़े दिन के बाद इसने कुछ ऐसा किया होगा। जब यीशु के सामने आई तो यीशु ने क्या कहा? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। यानी यीशु ने देखा, वाह, मैंने इसके अंदर विश्वास डाला था, इसने इस विश्वास को बढ़ा लिया है और अब उस विश्वास के द्वारा ये छुटकारे को देखने जा रही है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको, मुझको, हम सबको परमेश्वर के समानता स्वरूप में बनने के लिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए और फिर उस विश्वास को हमें बढ़ाना है। और रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय, जल्दी से निकालें, उसके 17 वचन को निकालें। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय और उसके 17 वचन को निकालें। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय उसके 17 वचन को निकालें और वहां ऐसा लिखा है, सो अतः, हाँ जी, विश्वास सुनने से, ध्यान रखें, विश्वास सुनने से। अब ध्यान रखें, कौन सा विश्वास? जो परमेश्वर ने दिया है। जो विश्वास आपको परमेश्वर ने दिया है वो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और वह सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर जो विश्वास, परमेश्वर ने जो विश्वास दिया है उस विश्वास की बढ़ोतरी किससे होगी? कैसे होगी? वो सुनने से होगी। और क्या सुनने से? कथा कहानी सुनने से, हैं जी, बड़े बड़े साधु संतों के प्रवचन सुनने से, पादरी साहब के द्वारा हंसी मजाक की बातें सुनने से नहीं। वो बढ़ोतरी किससे होगी? परमेश्वर के वचन को सुनने से। इसलिए हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, हे मेरे बड़े बड़े लोगों, धनी लोगों, ऊंचे लोगों, बुद्धिजीवी लोगों, सामर्थ्य लोगों, हाथ जोड़कर आपसे इसलिए निवेदन करते हैं, आप मीटिंग में आया कीजिए, क्योंकि मीटिंग में ही आपको सुनने को मिलता है। हम आपके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? आपको इसलिए नहीं, आपको मालूम परमेश्वर लोगों, दूसरी जगहों पर जहां भी मीटिंगें होती हैं, वहां जितनी भी सभा होती है उन सब सभाओं में क्या किया जाता है? ऑफरिंग ली जाती है ना, लिया जाता है। अरे अपन ले नहीं रहे, ये तो मत सोचो पाजी सब इसलिए मीटिंग कर रहे हैं कि आपसे कहना, हम इसलिए मीटिंग हर ज़्यादा दर करते हैं ताकि आप ज़्यादा सुने, और जितना आप सुनेंगे उतना खुदा का वचन बढ़ेगा, और सॉरी उतना विश्वास आपका बढ़ेगा। हम आपको विश्वास के योद्धा बनाना चाहते हैं। हम चाहते आपका विश्वास ऐसा हो कि आपको प्रार्थना भी करने की जरूरत ना पड़े। आप अपने मन में सोचे और खुदा कहे, तूने विश्वास में इस बात को सोचा है, तेरे लिए ऐसा हो जाए। आपसे कहना चाहते, आपके लिए सब कुछ हो सकता है, आपके लिए सब कुछ हो सकता है। इस विश्वास को बढ़ाने का प्रयास करें मेरे भाई, मेरी बहन, हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों, सामर्थ्य लोगों, ज्ञानी लोगों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये विश्वास को बढ़ाने का प्रयास करें। और ये विश्वास बढ़ेगा कैसे? कैसे बढ़ेगा? सुनने से। और क्या सुनने से? परमेश्वर मसीह का वचन सुनने से। परमेश्वर को ये 3 प्रकार का सुनना है। पहला सुनना है जब आप
वचन को पढ़ करके बोलते हैं वो सुनना है। दूसरा सुनना ये है जब क्या होता है, जब प्यारे परमेश्वर के लोगों आप बोलते हैं। पहला सुनना जब आप पढ़ करके पढ़ते हैं, दूसरा आप जो पढ़ा हुआ है उसको बोलते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? नहीं जी वो नहीं, शुरू में 28 क्या सुना आपने कि तू बाहर जाते समय धन्य होगा, भीतर आते समय धन्य होगा। आपने इसको पढ़ करके सुना। अब जब आप चलते फिरते इस बात को बोलते हैं, मैं बाहर जाते समय धन्य हूँ, भीतर आते समय धन्य हूँ, मेरी कटौती धन्य है, मेरे बच्चे धन्य हैं। क्या होता है, आप बोलते हैं और आपकी आत्मा सुनती है, आपका विश्वास बढ़ता है। आपसे कहना चाहिए इसलिए दिन और रात जितना हो सके अपने मुंह से परमेश्वर की बातों को बोलिए। आपको कहना चाहते इस मुंह के द्वारा आप बहुत अच्छा गाते हैं और मेरी तरह बहुत सुर में गाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन तो बोल दिया करो। एंड कई लोग बोल रहे हैं भाई साहब कौन सा सुर आपका? अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, क्या पता आपके आमीन से बन जाए। पिछले दिनों का हम बहुत कोशिश कर रहे थे। शशि बोले क्या बात है, आप भी गाना सीखना चाहते हो क्या? मैंने सीखना क्या, आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे कह रहे जो आपके पास जो गला है, आपसे कहना चाहिए इस गले के द्वारा परमेश्वर की महिमा गीतों को गाइए। उन गीतों गाइए जिनमें वचन है। आपसे कहना जो आप गाएंगे, जो वचन आपके मुंह से निकलेगा उससे आपकी आत्मा सुनेगी, और जो आपकी आत्मा वचन सुनेगी तो क्या होगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। और जब आपका विश्वास बढ़ेगा आप सब कुछ कर सकते हैं। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, पिछले कल की बाइबल स्टडी सुपर बाइबल स्टडी, हमें नहीं मालूम कितने लोगों ने आशीष पाई। मैंने तो आशीष पाई। वहाँ हम एलिया के जीवन को, भाई मोहित कह रहे हैं मैंने भी पाई। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हम एलिया के जीवन को देख रहे थे। एलिया एक समय एक ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या किया, आकाश से आग गिरा दी। लेकिन वही एलिया फिर परमेश्वर को 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय में आग लेकर आ रहा है। लेकिन वही एलिया पहले राजा के 19 अध्याय में क्या कर रहा है, एक औरत से भाग रहा है। बोला मर गया, और खुदा से दुआ क्या कर रहा है, प्रभु मुझे मार दे, मैं जीना क्यों? परमेश्वर के लोग आज आपसे कहना चाहते, फिर हमने वहां बताया था इसका कारण ये नहीं था कि समस्या बड़ी थी। अब जो समस्या थी पहली समस्या से बहुत छोटी थी। आज आपसे कहना चाहते आप में प्रत्येक से जो आज समस्या में, आपको कहना चाहते ये समस्या नहीं जो आपको डरा रही है, ये प्रॉब्लम नहीं जो आपको डरा रही है, ये समस्या नहीं जो आपको डरा रही है, ये डराने वाली चीज ये है आपके अंदर से जो विश्वास की बातें कम हो गई हैं। आप वही तो हैं जिन्होंने खुदा के चमत्कार को देखा। हालेलुया। आप वही तो हैं जिन्होंने मुर्दे को जिंदा होते देखा। आप वही तो हैं जिन्होंने अपने बिजनेस में आशीष को देखा। आप वही तो हैं जिन्होंने बड़े बंद दरवाजों खुलते देखा। आप वही है ना, या बदल गए? जिसने काम किया वो परमेश्वर वही है। फिर प्रॉब्लम से आज क्यों डर रहे हैं? जिस परमेश्वर ने कल काम किया वो आज भी करेगा। अगर आपके लिए कल उसने 10 रुपए का प्रबंध किया, हम कहना चाहते चिंता ना करें, 10 करोड़ का भी प्रबंध करेगा। हालेलुया। केवल करना क्या है, अपने जीवन के अंदर विश्वास की बातों को बढ़ाना है। आपसे कहना परमेश्वर के लिए समस्या कोई बड़ी बात नहीं, परमेश्वर के लिए समस्या नहीं, परमेश्वर के लिए समस्या विश्वास है। जिस दिन वो आपके अंदर विश्वास देख ले वो कहेगा अच्छा ये ले। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन उस विश्वास को देख ले कहेगा ये ले। आपसे कहना चाहे आपको नहीं मालूम खुदा का वचन, पिछले दिनों में खुदा के वचन को पढ़ रहे थे ना, हम कहे इसके अंदर डूब रहे थे और देख रहे थे कैसे खुदा ने जब काम किया चुटकी बजा बजा कर, यानी कि चुटकी बजाने तक के अंतर्गत उस काम को किया। एक देश के अंदर पूरा देश अकाल में पड़ा हुआ है। एक रात क्या है अकाल में, अगले ही दिन क्या हो रहा है, भरपूरी। वाह यार खुदा, हम कहे ये खुदा है, ये आपका खुदा है। बोले ये मेरा परमेश्वर है जो एक ही रात में अकाल की परिस्थिति को बदलकर भरपूरी में चेंज कर सकता है। बोले ये मेरा परमेश्वर है। अपने पड़ोसी बोले मेरा परमेश्वर ऐसा है। बोले आपका कैसा है? उसने क्या कहा, ऐसा ही ऐसा बोला क्या? हालेलुया। आपसे कि ये हमारा परमेश्वर है जो एक ही रात में अकाल की परिस्थिति भरपूरी में चेंज कर सकता है। आइए हम इन दिनों हम चाहते खुदा के लोगों, कलीसिया का प्रत्येक जन, ये इन दिनों हमने गवाही को रोका है क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं, खुदा से कह रहे हैं खुदा ऐसी गवाहियां दे कि लोग आए और ऐसी गवाही दे लोग कहें, वैसी बात को बोले बड़े बड़े लोग कहे ये कैसे हो गया,
ये कैसे हो गया। इसलिए पिछले सप्ताह मैंने इसको देखा था, इसके घर के अंदर खाने के लिए बहुत मजबूरी थी, ये कह रहा था मेरे अंदर कर्जा ये है, और आज यहाँ आकर के पुलपिट पे आकर के गवाही दे रहा है, पास्टर साहब ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये मीटिंग के बाद बाहर चलना। और बाहर क्या भैया, क्या बताएगा? हालेलुया, नई स्कॉर्पियो, नई ओडी पास्टर साहब बाहर खड़ी है, मेरे खुदा ने मेरे लिए काम किया है। आपसे कहना ऐसा आपका खुदा है, ऐसा मेरा परमेश्वर है जो हमारे, ये तो एक सप्ताह बोल दिया, ज़्यादा बोल दिया, हालेलुया, खुदा माफ़ करना, ज़्यादा बोल दिया, आप तो एक क्षण में करने वाले हैं। कभी कोई खुदा से क्षमा मांगा करे। कई बार लोग क्या क्या दुआ करते, प्रभु तू कर सकता है क्या? अबे वो क्या कर सकता है? कई बार तो लोगों को इच्छा होती है नहीं हिला के बोला, अरे खुदा को मत कर चैलेंज, वो क्या कर सकता है तुझे नहीं मालूम। हालेलुया, तू कह रहा है मेरे खातों को भर, मेरे जो अकाउंट को भर, खुदा जब भरने पे आ जाएगा आपके घरों को भर देगा। आपके हर घर में, जिस घर में जाएंगे वहाँ नोट ही नोट होंगे, जिस घर में जाएंगे धन की वर्षा होगी। आपसे कहना चाहते, आप कह रहे चंगाई, जब वो चंगाई को लाएगा आपको चंगा नहीं करेगा, आप जब बीमार को छुएंगे टच वो चंगा हो जाएगा। आपसे खुदा ऐसा कर सकता है, मेरा आपका खुदा ऐसा है। परमेश्वर आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, अपने विश्वास को बढ़ोतरी में काम कीजिए। विश्वास बढ़ेगा सुनने से। आप कहें जितना हो सके सुने। और तीसरा सुनना होता है एक वचन जो प्रकाशन के रूप में आपके मेरे पास आता है, जो प्रभु के दासों के पास आता है। कल एक सवाल पूछा था नीति वचन 27 के 14 में एक सवाल पूछा था। वो सवाल ये था कि परमेश्वर वचन में ऐसा लिखा गया है, जो कोई बड़ी भोर को उठकर अपने पड़ोसी को आशीर्वाद दे, ये उसके लिए श्राप गिना जाएगा। पूरी कलीसिया से पूछा, शशि के अलावा किसी ने नहीं बताया। आपसे कहना कुछ चीजें होती है प्रकाशन, और जब शशि ने बताया हमारी आंखें, ये कैसे हो गया। आपसे कहना चाहते पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा को जवाब को देता है। और जब कंफर्म होता है, क्या लिखा गया है कि भोर को अपने पड़ोसी को ऊंचे सबसे उठकर आशीर्वाद जो देता है, इसके लिए क्या दें। और खुदा का वचन क्या कहता है, लोगों को क्या दे, आशीष दे। ये आशीष दे रहा है, सही काम कर रहा है, लेकिन खुदा का वचन कहता है ये शाप गिना जाता है। सैटरडे आए आपको जवाब देंगे, ऑनलाइन छोटा जवाब दिया है, लेकिन आप सैटरडे आए इसका जवाब मिलेगा। आप भी देना, आप भी आए। कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन यहाँ रखे जाते हैं, ये क्या है। खुदा कह रहा है आशीष दे, ये आशीष दे रहा है, और खुदा कह रहा है आशीष क्या गिनी जाएगी। ऐसा क्यों है? परमेश्वर आपसे कहना दे, कुछ चीजें हैं जिन्हें दुनिया में कोई नहीं बता सकता, केवल परमेश्वर का आत्मा बता सकता है। और इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, खुदा की उपस्थिति में आइए। यहाँ आपको प्रकाशन मिलता है, एक नया ज्ञान मिलता है, एक ऐसा प्रकाश मिलता है जिसे देख करके हमारी आंखों के अंदर नई ज्योति आ जाती है, नई चमक आ जाती है, नई आशा उत्पन्न हो जाती है, नई उम्मीद आ जाती है। निराशा में यहाँ बहन ने प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? सुनिए आपने बहन की प्रार्थना क्या कही। बहन ने प्रार्थना की, प्रभु हम दुखी आए थे, टूटे आए थे, सवालों को लेकर आए थे, लेकिन जब आराधना की, आराधना में कोई सवाल का जवाब थोड़ी दिया गया था, लेकिन हम कहे आराधना में कुछ बातें हैं जिनको परमेश्वर ने, जिन बातों को खुदा ने बहन से बातचीत की। आपसे कहना चाहते कुछ प्रकाशन है जो हमें गीतों के द्वारा मिल जाते हैं, कुछ प्रकाश है जो हमें आराधना के द्वारा मिल जाता है, कुछ प्रकाश है जो खुदा के दास के वचन के द्वारा मिलता है। आइए हम विश्वास को बढ़ाएं। हालेलुया। समय हमारा हो गया, आखिरी पॉइंट बोल करके बंद करेंगे। हम परमेश्वर के समानता स्वरूप में बढ़ने के लिए बनना हमें है, क्योंकि बनेंगे तो ही क्या होंगे, तो ही फूले फलेंगे, तो ही पृथ्वी भरे भरे जाएंगे, तो ही पृथ्वी को अपने अधिकार में कर पाएंगे, तो ही सब चीजों को अपने अंडर में ले पाएंगे। हमें परमेश्वर के समानता स्वरूप में बनना है, और इसका पहला तरीका है हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास तो है, अब हमें बढ़ाना है। नंबर 2 जल्दी से बोलकर बंद करेंगे। 2 कुरिन्थियों 3:18। समय बहुत बड़ी चीज है, समय पता नहीं क्यों घड़ी किसने बनाई, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे, हाँ जी, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, हाँ जी, तो प्रभु के द्वारा, ध्यान से सुने, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसके तेजस्वी रूप में
अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम कैसे परमेश्वर के समानता स्वरूप बदलते हैं? हम परमेश्वर के समानता स्वरूप बदलते हैं प्रभु के द्वारा। आप कैसे बदलते हैं? किसके द्वारा बदलेंगे? आप दिन प्रतिदिन परमेश्वर के समान बनते जाएंगे। किसके द्वारा? किसके द्वारा? किसके द्वारा? अब ये मत ना ऐसा हमारे पास सामने हमारे पास तो जो प्रभु रहता है वो तो पीता है ना, उस प्रभु की बात नहीं कर रहे ना, वो प्रभु दयाल की बात नहीं कर रहे है ना, वो प्रभु दास क्या प्रभु दयाल की बात नहीं कर रहे। परमेश्वर के लोग हम यहाँ बात कर रहे कौन से प्रभु की? अरे कौन से प्रभु? अपने पड़ोसी बोले ये आपके पड़ोसी प्रभु की बात नहीं है, प्रभु दयाल की बात भी नहीं है, प्रभु दास की बात भी नहीं है, ये राजाओं के राजा यीशु के बारे में है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं प्रभु के द्वारा आपसे आप क्या होते? अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कैसे बदलते चले जाते हैं? प्रभु के द्वारा। और प्रभु के वचन में लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आपसे कहना चाहते हैं आपके पास 10 घंटे हैं, पूरे दिन में आपके पास 15 घंटे हैं, है ना? मिठू आंटी कह रही हाँ। कितने घंटे? हम सबके पास अरे 24 घंटे हैं ना आंटी। कई बार वो भाषा के कारण से हो जाती है। हमारी आंटी बहुत मस्त हैं, प्रभु के अंतर्गत आनंदित हैं। हालेलुया। नहीं आंटी 24 घंटे आपके पास भी। प्रेज द लॉर्ड। हम सबके पास कितने घंटे हैं? 24 घंटे। और आपसे कहने इन 24 घंटे में जितना हो सके खुदा के लोग आपसे कहना चाहते समय निकालना और क्या करना? प्रभु की उपस्थिति में बैठना। घर पर आप परमेश्वर की संगति में बैठना। आपको जब टाइम मिले, हम कह रहे हैं आप जितने बिजी हो आप थोड़ा सा समय आप निकालना। क्या करें? प्रभु की संगति में रहना। घर पर आप बच्चों से कहना थोड़ी देर के रुको, मैं बाद में आपके लिए, बहनें बोले मैं बाद में आपके लिए खाना बनाऊंगी। पापा लोग अपने बच्चों को बोले भैया बाद में जो तूने और बोला है ना कि पिज़्ज़ा ला और ये क्या बर्गर ला, और आज वहाँ सुना है कि वहाँ क्या है, आज मामा ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसी बिरयानी बनाई है, थोड़ा रुक जा, अभी थोड़ी देर रुक जा, अभी थोड़ी देर रुक जा। और आपसे कहें समय निकाल कर क्या करें? कमरे में जाएं, संगति करें। प्रभु वचन कहता है जो प्रभु के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप जब अपने आप को खुदा के साथ रखते हैं आप और परमेश्वर एक हो जाते हैं। फिर आपके अंदर परमेश्वर उंडेला जाता है। आपसे कहे हमारा खुदा इतना खूबसूरत खुदा है। आपसे के पिछले दिनों प्रभु के वचन को पढ़ रहे थे, आनंद आ रहा देख करके। परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, अद्भुत है, चमत्कारी है। वो अपने फूंक से सब कुछ खत्म कर सकता है। उसने सबको बनाया, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? मनुष्यों के साथ संगति करना चाहता है। वो मेरे साथ संगति करना चाहता है, वो मेरे साथ समय बिताना चाहता है। खुदा के लोगों को बंद कमरे को बंद करना, साथ रहना, आप प्रभु एक हो जाएंगे। और धीरे धीरे थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे, जैसा हम पिछले दिनों बताया, एक व्हाट्सएप पे आया था या पता नहीं रील तो नहीं हो, मतलब फेसबुक पे आया था, कहाँ आया था, और वहाँ एक चित्र बनाया था और बताया कि लोग जो होते हैं प्रार्थना से पहले, बिल्ली का चित्र था, बोले प्रार्थना से पहले ऐसे होते हैं, प्रार्थना कक्ष में जाते हैं, बाहर उसको फिर दिखाया, प्रार्थना के बाद बिल्ली काय में चेंज हो गई? शेर में। आपसे कहना जब आप खुदा के साथ रहते हैं बिल्ली से शेर बन जाते हैं। आपसे कहे प्रार्थना से खुदा के बिना हम क्या, हमें क्या लगता है ये चीज़ें हमें मार देंगी, लेकिन आपको कहना चाहते कोई चीज़ आपको नहीं मार सकती। दुनिया की कोई बीमारी आपको नहीं मार सकती, दुनिया का कोई कर्ज आपको नहीं मार सकता, दुनिया की कोई समस्या आपको नहीं मार सकती। खुदा का वचन गवाह है, जो लोग खुदा के साथ थे, बड़े बड़े राजाओं ने, फिर हम कहें मजा आता है देख करके। दूसरा राजा के पहले अध्याय की पुस्तक को हम पढ़ रहे थे। एक राजा था, एक एलीशा नाम का व्यक्ति था, और एलीशा नाम के व्यक्ति को उसको बताया कि सारी गड़बड़ होगी, ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है। उस राजा ने क्या, उस राजा ने बोला 50 लोगों को बोला जाओ क्या करो, उस एलीशा को पकड़ के लाओ। एलीशा वहां पर खड़ा था और उसने क्या कहा? उसने कहा अगर मैं खुदा का दास हूं तो खुदा तेरी आग आए ने भस्म कर दे। छक ठाक सारे के सारे क्या हो गए? खत्म। फिर दूसरा राजा के पहले अध्याय के अंदर आगे लिखा, राजा ने बोले 50 और जाओ, वो भी गए और वो क्या हो गए? खटाखट खत्म। फिर एक और तीसरा आया, बोला जाओ, और वो आते उनका जो बॉस था क्या हो गया? एलीशा कदम गिरा, बोला प्रभु दया कर, हमारे राजा के पास ताकत है पर तेरे पास पता नहीं क्या है, ना तेरे पास तलवार है, ना तेरे पास भाला है, ना तेरे पास लोग है, लेकिन पता नहीं तेरे पास क्या है। जो भी तेरे पास आता है वो
भस्म हो जाता है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ऐसे आप हैं। आपके पास जितनी बड़ी समस्या आ जाए उन्हें भस्म होना पड़ेगा, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उन्हें खत्म होना पड़ेगा। कोई समस्या आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती, कोई प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती, कोई समस्या आपके घर में खड़ी रह नहीं सकती। केवल करना क्या है, अपने आप को एलीशा के बारे में लिखा है, एलिया के बारे में ऐसा लिखा है, पहला राजा 17 अध्याय के अंतर्गत एलीशा तिस्बी एलीशा के बारे में उससे अपना परिचय देता, मैं वो हूं जो क्या है, परमेश्वर के सम्मुख रहता हूं। पहला राजा 17:1 में ऐसा लिखा है। आपसे कहें आइए आपका एड्रेस क्या हो जाए। किसी प्रभु के दास ने आज से कई साल पहले बताया था एलीशा का एड्रेस क्या था। एक व्यक्ति जो कहां रहता है, परमेश्वर के सम्मुख। आपका एड्रेस क्या है, मेरा एड्रेस क्या है, और वो कहां मिलेगा, अरे पैसा वो तो वहीं मिलेगा। आज कई लोगों का एड्रेस ऐसा है, बोलो कहां मिलेगा, अरे वो तो उसके घर मिलेगा, अरे वहां क्या कर रहा है, उसका वहां क्या काम, बोला वहीं मिलेगा वो तो। आज आपसे कई लोगों का एड्रेस क्या है, गलत एड्रेस है, एड्रेस चेंज करें। आपका एड्रेस होना चाहिए, आपके नाम लेकर बोले आप वो व्यक्ति जो परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं। आपका एड्रेस ऐसा होना चाहिए, और जब हम ऐसा होगा, हम क्या होगा, परमेश्वर के लोग। दूसरा कुरिन्थियों 3:16 के अंदर 18 के अंदर हमने पढ़ा, फिर क्या होंगे, हम प्रभु के द्वारा हम अंश करके बदलते जाएंगे। आप जो ही प्रभु के साथ रहेंगे अंदर से बदल जाएंगे। बाहर से तो वैसे रहेंगे, बाहर से मत सोचना, है ना, कहीं मत सोचना क्या मैं वो प्रभु की उपस्थिति में जाऊंगा, मैं पास्टर साहब से ज़्यादा स्मार्ट बन जाऊंगा। नहीं, जितने उतने ही रहोगे, है ना, इतना मत सोचना। पैसा की तरह 50 के फिर भी लगते ऐसे हैं कि 15-16 के हैं, है ना, वो ऐसा मत सोचना। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अंदर से आप बदल जाएंगे, अंदर से आपके अंदर एक बल आ जाएगा, अंदर से आपके अंदर ताकत आ जाएगी, अंदर से अभी फिर आपकी समस्या होगी, आप कहेंगे ये समस्या मुझे गिरा नहीं सकती, मुझे पता है मेरा खुदा मेरे लिए रास्ता निकालेगा, मेरा प्रभु मेरे लिए प्रबंध करेगा, मेरा प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेगा प्रभु के द्वारा। क्या लिखा है, प्रभु के द्वारा जो क्या है, आत्मा। परमेश्वर लोग अगला जो स्टेप है, आखिरी बात जो कौन किसके द्वारा अंश करके बदलेंगे, दिखा दें भाई उस पर आयत को। दूसरा कुरिन्थियों 3:18-16 है। परमेश्वर लोगों क्या लिखा है, प्रभु के द्वारा जो क्या है, आत्मा है, हम उसके तेजस्वी रूप में अंश करके। आपसे कहना चाहिए आत्मा के द्वारा। अगला कौन आपको परमेश्वर रूप बनाएगा, आत्मा। कौन सा आत्मा, पवित्र आत्मा। इसलिए इन दिनों में हम चाहते हैं, हमारी दुआ है आप सब खुदा के आत्मा से भर जाएं, आप सब पर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। परमेश्वर के लोगों ये आपको प्राप्त होगा। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा गया है, प्रभु ने कहा अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा धर्मी लोगों पर उंडेलूंगा, जो लोग प्रार्थना करते हैं उन पर उंडेलूंगा, जो लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाते उन पर उंडेलूंगा। ऐसा प्रभु का वचन, खुदा वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। वो तैयार है आपको अपने आत्मा से भरने के लिए। आइए अपने आप को ओपन करें और कहें प्रभु तेरा आत्मा मेरे जीवन में आने पाए। अब ये प्रार्थना मत कीजिए प्रभु मुझे अपना आत्मा दे, अब ये प्रार्थना करना प्रभु अब क्या हुआ परमेश्वर, प्रभु ने अपने आत्मा को इस पृथ्वी पर उंडेल दिया है। अभी परमेश्वर का पवित्र आत्मा स्वर्ग में नहीं है, अब कहाँ है, पृथ्वी पर मंडरा रहा है। उस समय के अंतर्गत पवित्र आत्मा पृथ्वी पर नहीं था। अब आपको क्या करना है, अब आपको कहना प्रभु मैं तेरे आत्मा को ग्रहण करता हूँ, तेरा आत्मा जो यहाँ कलीसिया में मंडरा रहा है, तेरा आत्मा जो पृथ्वी मंडरा है मैं उसे ग्रहण करता हूँ। आई रिसीव द होली स्पिरिट। जब आप ऐसा कहें ग्रहण करता हो, आपको नहीं पता कब आपकी जुबान में कुछ ऐसे शब्द आएंगे, आप अद्भुत शब्द बोलने लग जाएंगे, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाएंगे, आप आत्मा से भर जाएंगे। आइए खुदा की उपस्थिति में खड़े हो जाएं मेहरबानी से। अगर आप खड़े नहीं हो सकते हैं, शशि को भी कहना चाहते ये बात आराधना करने बोलें कि जो लोग खड़े नहीं हो सकते हैं बैठे रहें। तो हम भी आपसे कहना चाहते हैं मेहरबानी से, अगर आप खड़े नहीं हो सकते तो बैठे रह सकते हैं। जो लोग खड़े हो सकते हैं मेहरबानी से प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो। आज